जहाँ तक ऋषि कपूर जी की बात है, फिल्म बॉबी से लेकर के जो रोमांटिक छवि उन्होंने बनाई और कर्ज फिल्म में और उसके बाद आगे जितनी फिल्में थी, एक से एक नई और अलग तरीके की इनकी परफॉर्मेंस रही। जितनी फिल्में आई सब में अलग अलग परफॉर्मेंस रही। और ये भी एक बड़ी अजीब इत्तेफाक है कि अभी 60 के पार जा कर के ऋषि कपूर जी ने जितनी भी फिल्में करी, एज एन फादर, एज एन सीनियर आर्टिस्ट, वो रोमांटिक फिल्मों में एज एन हीरो और उसमें बहुत फ़र्क था। ये जो बाद के दौर की फिल्म करी उन्होंने, वो अपने आप में एक क्लासिक लेवल की फिल्म हम उसे कह सकते हैं। अब ये घटनाएं ऐसे दौर में हुई है कि विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता। और फिल्म में ऋषि कपूर जी जिस परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ नेचुरल सी बात है कि स्टीरियोटाइप एक्टर हो जाना एक आम सी बात है, पर उनमें ऐसा नहीं था। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शम्मी कपूर, उन सब से जो परिवार की ट्रेडिशंस चलती आ रही थी, एक्टिंग के स्किल जो थे वो सभी में अलग अलग तरीके के थे। और रणवीर कपूर में अब अलग तरीके के हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि कलाकार जब अपने 100% देता है तो वो पूरी मेहनत करता है। कोई कोई फिल्म, कोई कोई गीत, कोई कोई सीन इतना यादगार बन जाता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की ज़ुबान पे रहता है। अब बॉबी फिल्म कब बनी थी? 70 के ईरा में बनी थी बॉबी फिल्म। उसका झूठ बोले कौवा काटे गीत आज तक भी लोगों की ज़ुबान पर है। ठीक उसी तरीके से कर्ज फिल्म का ये गीत, कर्ज फिल्म का गीत बहुत ही बेहतरीन है। वो भी आज तक, क्या उम्र थी क्या समा था, ये गाना आज भी लोगों की ज़ुबान पर है। और ऋषि कपूर साहब का तो अपना ही एक तरीका था लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना। और जहाँ तक मुझे याद है, हम लोग स्टेज पर होते थे, 2-3 बारी ऐसा हुआ कि सामने ऋषि कपूर जी बतौर गेस्ट बैठे हुए थे, तो हमें तो कभी नहीं लगा कि हमारे सामने इतना बड़ा एक कलाकार बैठा हुआ, आकर के वही मिलना जुलना, बातचीत करना। और चूँकि उनकी फिल्मों का जब हम लोग स्टेज पर काम करते थे एज ए म्यूज़िकल शोज़ में, तो जो उनके गाने थे, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो डांस थे, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। सामने से ही, ऑडियंस में से ही डिमांड आती थी कि भाई ये गाना चाहिए ऋषि कपूर साहब का, ये डांस चाहिए। तो उसका एक अलग ही चार्म होता था करने का, और बहुत पसंदा करते थे। और जहाँ तक ऋषि कपूर जी को, जैसे मैंने पहले कहा, 2-3 बारी ऐसा हुआ कि सामने बतौर गेस्ट बैठे थे और हम लोग स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि भाई इतने बड़े कलाकार के सामने हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं और उन्हीं की फिल्मों का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्योंकि मैं एज एन एंकर काम कर रहा होता था, तो मुझे बहुत ही मुश्किल से फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे लोग होते हैं। जितने बड़े कलाकार, जितनी बड़ी सोच के वो लोग थे, उतनी बड़ी बड़ी प्रस्तुतियाँ इन्होंने दी। और उसी तरीके के बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस ऋषि कपूर जी ने भी अपने अलग तरीके की हमारे बीच में दी। तो इतना ही कह सकते हैं कि फिल्म जगत का ही नहीं, भारत के पूरे कला जगत का, इसमें मैं सभी कला विधाओं को शामिल कर रहा हूँ। क्योंकि ऋषि कपूर जी समय समय पर अपनी जनहित की आवाज़ भी उठाते थे। वो बोलने से, सच्ची बात बोलने से कहीं से भी नहीं डरते थे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे बीच में एक कर्मशील, मेहनती और एक उम्दा कलाकार नहीं रहा।